लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यूं तो देखिए पूरे ही सूबे के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन जाहिर है उनके परिवार में, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं उनमें या उनके जिले के लोगों में खुशी तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विधु जी, ये तो बहुत बड़ा हैरान करने वाला फैसला तो है ये अपने आप में। क्या कहेंगे आप? नायब सिंह सैनी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी कमान सौंप दी गई है सत्ता के। देखिए, ये हैरान करने वाला नहीं है, उल्लास से भरने वाला निर्णय कि गरीब परिवारों में पैदा होकर और इस प्रकार से ओबीसी समाज में पैदा होकर। मैं माफी के साथ एक बार आपको टोकते हुए, देखिए ये नायब सिंह सैनी के लिहाज से मेरा सवाल नहीं, मनोहर लाल बेदाग छवि के ईमानदार सीएम रहे और पीएम की पहली पसंद भी रहे, हालांकि नायब सिंह सैनी भी उन्हीं के करीबी माने जाते हैं। उस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ये लगा नहीं था कि अचानक से चुनाव से ठीक पहले ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ हैरान करने वाला। मनोहर लाल जी का कार्यकाल शानदार रहा है। मनोहर लाल जी याद किए जाएंगे हरियाणा के अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर। मनोहर लाल जी के कार्यकाल को याद किया जाएगा गरीब को, हरियाणा के गरीब को उसका अधिकार दिलवाने के नाम पर। मनोहर लाल जी का कार्यकाल याद किया जाएगा कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर से सत्ता के केंद्र में जो भ्रष्टाचार रहा करता था, उस भ्रष्टाचार को सत्ता के गलियारों से बाहर निकालने, दलालों को सत्ता के गलियारों से बाहर निकालने के लिए याद किया जाएगा। मनोहर लाल जी को याद किया जाएगा हरियाणा को किस प्रकार से विकास के रथ पर चढ़ाकर हरियाणा को देश का अग्रणी राज्यों में से एक बनाने का और ऐसी स्थिति पर लेके जाने का जिसका अनुसरण और अनुकरण एक के बाद एक लाइन में लगते विपक्षी प्रदेश की जो सरकारें थी वो भी किया करती थी। मनोहर लाल जी को याद किया जाएगा एक ऐसे नेता के तौर पर जो हरियाणा की वोलेटाइल राजनीति में और होस्टाइल राजनीति में भी किस प्रकार विपक्षियों का आदर हमेशा पाते रहे, और यहां तक कि अजात शत्रु के रूप में याद किया जाएगा उन्हें। शायद ये शब्द जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कभी किसी समय उपयोग किया जाता था भारत की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में अजात शत्रु कोई रहा जिसके बारे में सर्वमत से विपक्षी जो राजनीतिज्ञ थे वो भी और पूरी जनता और देश ये मानता था कि वो इनकरप्टेबल है, जिनको भ्रष्ट किया ही नहीं जा सकता, जिनको जो कभी भी जो है सिद्धांत से कभी जिन्होंने समझौता नहीं किया, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उनको याद तो अब आप बताइए, मैंने ठीक कहा क्या? हैरान करने वाला फैसला तो है क्या? नायब सिंह सैनी की भी बेदाग छवि है, ईमानदार नेता के तौर पर और नरम स्वभाव के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। क्योंकि मैं जो बात कह रहा था अगर मुझे पूरी कंप्लीट करनी थी जाती तो शायद आप सवाल ही ना बता सकती। वो ये था कि हैरान करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज का एक कार्यकाल होता है, एक कालखंड होता है। वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, उनके लिए अगले जो जिम्मेदारियां हैं, अगली जो भूमिकाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं। आज जो है हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से करंट आया है, एक नई परिपाटी शुरू हुई है। आप देखिए गरीब बस्तियों में रहने वाले और गरीब समाज में पैदा होने वाले असंख्य लोग जो विधु जी माफी के साथ रोक रही हूँ, आप बन ही रहेगा हमारे साथ। जी ने ऐसा नहीं कहा कि उनका खुद का जो निर्णय था 2 दिनों पूर्व वो लेट था या जल्दी था, ऐसा नहीं उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने जो है उनकी बातों में बहुत हद तक जो है, क्योंकि मेरे भी मित्र रहे हैं विजेंद्र जी और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम उनको बहुत ब्राइट स्पॉट में देखा करते थे। अभी जो उन्होंने अनफॉर्चुनेट एक डिसीजन लिया, इससे जरूर उनकी जो है राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा, मैं तो मानता हूँ कि एक सेटबैक लगा है। लेकिन खैर मुझे उनकी बातों में आज जो है, अभी 2 ही दिन हुए उनके गए हुए और आज से ही उनकी बातों के अंदर पश्चाताप की एक छाप देख रहा था, प्रायश्चित की मुझे लग रहा था एक छाप आ रही है, अंगूर खट्टे हैं की बात भी मुझे लग रही थी। मुझे लगता है कि उनको भी एक बार रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा होगा इस समय, किस प्रकार से स्थितियां जो है वो बदली हैं। देखिए राजनीति जो है, राजनीति संयमित लोगों के लिए है। राजनीति जो है, राजनीति स्थिरता का नाम है, राजनीति विश्वास दिलाने का नाम है, विश्वास तोड़ने का नाम नहीं है। और स्थिरता और संयम जो है वो उसकी मिसाल किस प्रकार से हम नायब सैनी जी के रूप में देखते हैं। उन्होंने संगठन से कभी नहीं मांगा, मैं बहुत नजदीकी से नायब सैनी जी को दशकों से जानता हूँ, लगभग 2 दशक का मेरे एसोसिएशन है नायब सैनी जी के साथ। उनको मैं इस प्रकार से जानता हूँ, उन्होंने संगठन से कभी कुछ नहीं मांगा। संगठन ने जो भी उनको भूमिका दी उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अब पिछले जब से 29 नवंबर से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने थे तब से एक दिन भी उन्होंने 6 घंटे की नींद नहीं ली। ये हम रोज देखते थे किस प्रकार का उनको, और भीड़ का ना छोड़ना, और हर कार्यकर्ता उनको इतने समित सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी नेता, किस प्रकार से उनको हर कार्यकर्ता उनकी रीच थी।
मुझे कई बार पार्टी लाइन लेने के लिए उनको आधी रात को भी फोन करना पड़ता था, तो वो ऑफिस से फोन के लिए अवेलेबल रहते थे, बैठकों के अंदर भी फोन वो लिया करते थे, महत्वपूर्ण होंगे, और हमेशा मुस्कुराते हुए कितने सहज रूप से वो रहा करते थे। सत्ता के गलियारे में जो वीआईपी कल्चर है उस पर बड़ी चोट हुई है। एक गरीब परिवार के एक सहज व्यक्तित्व जो है वो भी जो है बिल्कुल विद्युत जी, बन सकता है। ये देखिए बीजेपी की खासियत तो है ये कि अपने पुराने कार्यकर्ता को जो अमित देखते हैं हम दूसरे दलों से भले ही नेता आ जाते हैं लेकिन सर्वोच्च पद के लिए अपने पुराने कार्यकर्ता को ही बीजेपी अमूमन हमने देखा है चुनती आई है। वो चाहे मनोहर लाल को लेकर फैसला हो या नायब सिंह सैनी को लेकर लिया गया फैसला हो। देखिए ज्योति, अभी सुन रहा था सुलझे हुए प्रवक्ता है, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं प्रोफेसर विदु रावल, और राजनीति को बारीकी से जानते समझते भी हैं। और बृजेंद्र सिंह की जिस तरह की उनके अल्फाज निकल रहे थे वो बखूबी समझे जा सकते थे कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि तुम गए हो और हलचल मच गई, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए परिस्थितियां जो है, राजनीति सही कह रहे हैं विदु रावल की, संयम की, तपस्या की राजनीति है, और इसमें जिस प्रकार का बदलाव आज देखने को मिल रहा है। और ज्योति, मैं आपके सवाल पर आता हूं कि देखिए जिस प्रकार का बृजेंद्र सिंह कह रहे थे कि मैं अंदर का नहीं था, यानी कि वे अंदर के कभी हुए नहीं। और राजनीति में और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब अनुशासन की बात की जाती है तो वहां पर उसकी परफॉर्मेंस और उन तमाम लोगों का सर्वे, मैं कहता हूं कि सीआईडी अगर कोई करवाती है तो वह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। टिकटों के मामले में भी सर्वे करवाता है और इसी तरह से अपने लोगों का भी। तो ऐसे में आप ये समझिए कि संगठन या सत्ता के प्रमुख अगर किसी को बनाए जाने हैं तो वो पहले डेडिकेटेड, उसमें अपनी पार्टी के प्रति समर्पण भाव, निष्ठा भाव, संयम भाव, तपस्या भाव वो जरूर देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में उठाकर देख लीजिए, उन्हीं लोगों को, उन्हीं चेहरों पर विश्वास जताया गया जो हमेशा हर परिस्थिति में भाजपा के साथ, अपनी पार्टी के साथ, संगठन के साथ खड़े रहे। जब हम विजेंद्र को सुन रहे हैं, वीरेंद्र सिंह ने तो सैनी की बात करें, बिल्कुल उस पर भी आप आइएगा। वीरेंद्र सिंह तो अभी कांग्रेस के नहीं हुए हैं, उनकी ओर से अजय माकन की ओर से कहा गया था कि पब्लिक मीटिंग की जाएगी, और सबसे बड़ा ग्राउंड तो इसी बात का है कि गठबंधन में अगर रहे तो हम राहें अलग कर लेंगे। बृजेंद्र जा चुके हैं, अब क्या लग रहा है आपको वीरेंद्र सिंह का क्या फैसला हो सकता है, या अपनी बेटे की फिर से घर वापसी, अभी रियल घर वापसी कौन सी होगी, इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं क्या वीरेंद्र सिंह? देखिए अगर बृजेंद्र सिंह ऐसा करते हैं तो कहीं भी उसको कहीं सराहना तो नहीं मिलेगी। मैं कहूंगा, और वो ये कहकर आ जाएं कि गठबंधन का ही, मुझे तो मैंने नारा दिया था कि गठबंधन तोड़ दीजिए, हम भाजपा के साथ हैं, अब गठबंधन टूट गया तो हमारी घर वापसी हो गई है, तो ऐसा कुछ संभव मुझे नहीं लगता, और ना ही लोग उस पर विश्वास करेंगे। अमित बने रहे आप हमारे साथ। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को हम दे रहे हैं, संजय भाटिया हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने सूत्रों के हवाले से अभी आपको ये खबर दी थी, संजय भाटिया को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संजय भाटिया को मिल गई है। संजय भाटिया नए अध्यक्ष होंगे, करनाल से बीजेपी के सांसद हैं और बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी, बहुत बड़ी मार्जिन से जीते थे। ये भी मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। आज जो भी देखिए, जो भी हो रहा है मनोहर लाल के इर्द गिर्द तो हो रहा है, इसमें आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नायब सैनी मनोहर लाल के बेहद खास, अब नए सीएम है हरियाणा के। संजय भाटिया मनोहर लाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनको हरियाणा बीजेपी की कमान मिल गई है, तो सरकार से लेकर, अमित इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या, सरकार से लेकर संगठन में जो सर्वोच्च पद है राज्य इकाई के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से, उनमें मनोहर लाल की ही पसंद चली है दोनों ही फैसलों में? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि एक मैंने शुरू में ही चर्चा में ज्योति मैंने कहा था कि मैं और मेरी और महत्वाकांक्षा यहाँ नहीं चलती, यहाँ निश्चित रूप से मनोहर की चल रही है। बेशक वे मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं है, निवर्तमान मुख्यमंत्री तो अभी हो ही गए हैं, लेकिन उनकी चल रही है, न केवल सत्ता में चल रही है, संगठन में चल रही है, और राष्ट्रीय भूमिका भी उनकी अगली निभाने को वह तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब संजय भाटिया की नियुक्ति देखिए, न केवल संजय भाटिया डेडिकेटेड हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, और संगठन के रूप में संगठनात्मक तौर पर हर जिम्मेवारी जब भी उन्हें मिली है उन्होंने निष्ठा से निभाया है, और खासतौर पर मनोहर लाल की गुड बुक में वे हमेशा रहे थे।
नायब सिंह सैनी की तरह ही। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनने जा रहे हैं और साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व जो है वो संजय भाटिया को मिल रहा है। तो ऐसा देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है, वो बीच में बात रह गई थी ज्योति, कि पहले एक प्रयोग किया गया था कि जाट जो है वो अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री जो है वो नॉन जाट बना दिया जाए, लेकिन ओपी धनखड़ को हटाया गया, उस समय नायब सिंह सैनी को लाया गया। तो यानी कि दोनों ही जो पद हैं, प्रमुख पद, अगर भारतीय जनता पार्टी की के अध्यक्ष की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों ही नॉन जाट को मिले हैं। तो ऐसा ही दोबारा से यह प्रयोग किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से और पंजाबी समाज से अध्यक्ष का दायित्व जो सौंपा गया है। यानी कि देखिए, पहले पंजाबी समाज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और नायब सिंह सैनी ओबीसी से थे अध्यक्ष के रूप में। अब बदल गया है, अब ओबीसी मुख्यमंत्री हो गए हैं और पंजाबी समाज से अध्यक्ष बन गए हैं। तो ऐसे में सत्ता का संतुलन साधने की जिस बात को हम कर रहे थे ज्योति, लगातार कैबिनेट में भी इस प्रकार का देखने को मिलेगा। जातीय समीकरण साधने की कोशिश रहेगी। अगर दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़े समुदायों की अनदेखी नहीं होगी, चाहे वो अग्रवाल समाज होगा, चाहे वो जाट समुदाय होगा, तो उनकी अनदेखी नहीं होगी। ऐसे में कैबिनेट में भी देखिए, पूरा जातीय आधार पर सबको साधने की कोशिश, सोशल इंजीनियरिंग पूरी दिखाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी ज्योति, देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई भी समुदाय हो, इसमें पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की बात कर रही हैं। बड़ा कद है उनका, अपने समाज में भी, हरियाणा की राजनीति में भी पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, एचएलपी के अध्यक्ष हैं, सिरसा से विधायक हैं। तो उनको लेकर भी लगातार संभावनाएं और खबरें ये हैं अमित की उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि शुरुआत से वो कहते आए हैं कि हम एनडीए का साथ दे रहे हैं, हम किसी शर्त पर साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। तो जब सरकार का गठन हुआ, जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, उसी वक्त उनकी ओर से समर्थन दे दिया गया था। देखिए ज्योति, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है, लेकिन सिरसा के विधायक गोपाल कांडा में कमी भी क्या है अगर देखा जाए तो, कि उन्हें क्यों नहीं दायित्व मिल सकता जब वे सरकार के साथ लगातार तो देखिए, हम गोपाल कांडा को लेकर भी बात कर रहे थे, आप बात को पूरी कीजिएगा। दूसरा, विरोधी दलों को बैठे बैठाए कहने का मौका तो मिल गया कि आप चुनाव में जाने से ठीक पहले अगर इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अपने ही कामकाज से, अपनी सरकार के कामकाज से आप खुद ही संतुष्ट नहीं है। जी बिल्कुल ज्योति, सीधे रूप में जो पहले बात कर रहा था मैं कि विधायक गोपाल कांडा के रूप में क्यों नहीं अगर उन्हें शामिल किया जा सकता, क्या कोई ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब ऐसा लगता है कि अग्रवाल समुदाय को अगर प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें मजबूती दी जाएगी और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, तो एक तरह से बड़े कद के बड़े नेता जो इस पूरे क्षेत्र में अगर बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, हिसार तक में उनका प्रभाव है और हरियाणा में वैश्य समुदाय में उनकी एक अग्रणी भूमिका हर क्षेत्र में रहती है और उन्हें भामाशाह के रूप में देखते हैं हरियाणा के लोग और खासतौर पर अग्रवाल समुदाय। तो ऐसे में कोई बुराई नहीं है। और पिछले दिनों एक सर्वे भी आया था अग्रवाल समुदाय के विधायकों का, उसमें उनको अव्वल नंबर मिले थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें न लिया जा सके। विशेषाधिकार रहता है, मुख्यमंत्री जो बने हैं वो अपनी तरफ से सूची बनाएंगे, लेकिन सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कवायद तो रहेगी। और साथ साथ जो निर्दलीय सरकार में लगातार समर्थन देते रहे थे, 6 निर्दलीय हैं और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा है, वे लगातार सरकार के साथ हर समय खड़े मिले हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनका सम्मान करते थे और वह जब भी उन्होंने बुलाया है सिरसा में भी अपने विधानसभा क्षेत्र में, तब वे पहुंचे थे और उनके तमाम जो समस्याओं को जो इस क्षेत्र की थी उनको हल करवाने के लिए जो भी एजेंडा उन्होंने रखा मुख्यमंत्री के सामने, मनोहर लाल ने भी उन्हें सहानुभूति दिखाई और उस समस्याओं को हल करने का काम किया। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि नई सरकार का जो स्वरूप होगा उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, उनमें नाम गोपाल कांडा का भी आ रहा है। और अगर बात करें तो दूसरे जो वर्ग हैं उन्हें भी देखिए जातीय समीकरण, जैसे मैंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग तो दिखाई जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मामले में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए तब भी जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई थी, राजस्थान में भी ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो ऐसा लगता है, अब देखने वाली बात है कि क्या ऊपर से जो लिस्ट बनकर आई है और क्या उसमें नायब सिंह बिल्कुल देखना होगा अमित, वे भी सत्ता और सरकार इसे लेकर भी लगातार निगाहें हमारी बनी है। रवि भी लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें चंडीगढ़ से। विधु जी, हालांकि देखिए सीएम का अधिकार के अपनी टीम में किसे रखें और चर्चा भी इसे लेकर बैठक में हो रही है, लेकिन आप कोई अंदर की जानकारी दे पाए कि नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे नजर आ सकते हैं? कोई इनपुट अभी तक?
ज्योति जी, प्रवक्ता का काम अंदर की जानकारी देना नहीं, बाहर की जानकारी को लाउड स्पीकर पर चलाना है। जी बोले। जी देखिए, ये जैसे आपने खुद ही कहा, ये प्रेरोगेटिव रहता है मुख्यमंत्री का कि वो अपनी टीम में, अपनी कैबिनेट में किस किस को रखें, किस किस स्थान पर रखें। हाँ। ये इंटायरली उनका रहता है। अभी क्योंकि वो उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहने वाला है थोड़ी देर में, उसके बाद जो है चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल जो है उसको बताना नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन हाँ, काफी हद तक बहुत बैलेंस्ड एक टीम जो सामने आने वाली है हमारे बहुत जल्दी। वो एक बहुत बैलेंस टीम होने वाली है हर प्रकार से, क्षेत्रों के हिसाब से भी, और हर वर्ग का उसमें रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है। और कुछ ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं फिर से कहूंगा, आपको हैरान नहीं करेंगे, आप सबको जो है और पूरे प्रदेश को जो है हर्ष से जो है हर्ष और उल्लास से भर देंगे। ऐसे कुछ कार्य उसमें चेहरे रहने वाले हैं। बहुत अच्छी एक बैलेंस टीम जो है रहने वाली है। मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, और इस बात की भी तस्दीक कर सकता हूँ कि किस प्रकार से पिछले कुछ घंटे में हरियाणा के अंदर जो है एक माहौल के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। बहुत हद तक जो है विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो है उभरने वाली है। और लोकसभा में तो जैसा हम जानते ही थे कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन हरियाणा की जनता बना चुकी है, ताकि मोदी जी का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने लक्ष्य हम भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया है कि भाजपा की 370 से अधिक सीटें रहनी चाहिए, मुझे लगता है जनता जो है, हरियाणा की जनता जो है, उसमें 10 की 10 सीटें वापस से उनकी झोली में डालकर, बड़े मार्जिन के साथ डालकर एक बहुत अच्छा जो है निर्णय देने वाली है। अभी चुनाव से ठीक पहले ये एक बहुत बड़ा देखिए प्रयोग तो है, इसे आप माने इनकार करें कुछ भी कहें, आप तो पार्टी का पक्ष ही रखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला तो है विदु जी। जब आप लोग टारगेट 10 लेकर चल रहे हैं, हम बार बार इसे लेकर चर्चा भी करते हैं डिबेट में भी, तो ये इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला चुनाव से ठीक पहले। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत लंबे समय से राजनीति को जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यशाली आपने देखी है। हम लोग प्रयोग धर्मी हैं, हम वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हम कभी भी नहीं रहे हैं। और साथ साथ हम प्रयोगों में किस प्रकार से पूरी ताकत के साथ उन प्रयोगों को सफल करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये बहुत एक सोचा समझा निर्णय है, बहुत एक अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न केवल कार्यकर्ता बल्कि आम जन के जिस प्रकार से फोन आ रहे हैं, और फोन आने के किस प्रकार का उनकी आवाज के अंदर जो करंट देख पा रहे हैं, वो मुझे लगता है ये सहज ही बहुत जल्दी इसको ग्रिप में ले लेगा। और किस प्रकार से हम जानते हैं कि जब नवंबर में नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कितना जबरदस्त बूम आ गया था। तो नायब जी अपने साथ जो है एक बहुत खुशी की लहर लेकर आते हैं, बहुत सहज व्यक्तित्व हैं। इस नाते से हर कार्यकर्ता, हर वोटर भी उनको अपने बहुत नजदीक समझता है। इस नाते से बहुत हद तक जो है चीजों में परिवर्तन दिखता है। ऐसा लगता है दैट अ बॉय नेक्स्ट डोर जो है वो आज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा बन गए हैं। हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जो है जैसे आगे निकलकर मुख्यमंत्री बन गए। इस खुशी को जो है शब्दों में नहीं मुझे लगता बयान किया जा सकता, लेकिन इस करंट को महसूस करना पड़ेगा। ये जो जनता का भाव जो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत सकारात्मक। अच्छा, एक बात आप बताएं विदु जी, यूं तो देखिए बीजेपी अनुशासन की पार्टी है, बीजेपी वो पार्टी है जिसमें बहुत बड़े बदलाव भी कर दिए जाते हैं, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं दिखती है, सभी स्वीकार करते हैं फैसले को। लेकिन आज बैठक होती है, अचानक अनिल भी जा जाते हैं बैठक से बाहर, सरकारी गाड़ियों से भी नहीं निकलते हैं, तो क्या कोई नाराजगी, कोई कुछ हुआ है क्या ऐसा? देखिए, ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिली। हालांकि ये तस्वीरों में काफी चैनल्स ने चलाया है इस प्रकार से। अभी एग्जैक्ट क्या कारण रहा, क्या बात रही, अनिल विज जी भी अपने तरीके से राजनीति करते हैं, उनका अपने तरीके का एक स्वभाव है ही, और हम सब उस स्वभाव को स्वीकार करते हैं। अनिल विज जी इस परिवार के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम, उनका स्नेह जो है भारतीय जनता पार्टी को और हम सब कार्यकर्ताओं को निरंतर मिलता रहेगा, ऐसा मैं लेश मात्र भी इसमें संदेह नहीं करता हूँ। हाँ, किसी विषय पर हो सकता है कोई कारण रहा होगा, हो सकता है कि हम लोग तस्वीरों को ज्यादा रीड कर रहे हैं। अभी चीजें जब तक सामने पूरी नहीं आ जाती तब तक उसके बारे में टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। अभी तो केवल कयास है और कयासों पर टिप्पणी जो है नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अमित भी अभी बात कर रहे थे, क्या हरियाणा में भी 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले के साथ चल सकते हैं? अमित भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमित, आप भी पूछेगा। अमित तिवारी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं हरियाणा न्यूज के, विदु जी ये भी सवाल करेंगे। जी बोलिए अमित।
विदु जी, आपके जो सहयोगी रहे अब तक जननायक जनता पार्टी, उन्होंने भी एक बैठक की थी। उनमें भी उस बैठक में, दिल्ली बैठक में 4 जो एमएलए पहुंचे और बाकी नहीं पहुंचे, वो चंडीगढ़ में ही थे। तो मेरा सवाल है कि उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। ये जनता की जो आशा और आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करती है। जब लोकसभा के चुनाव की हम प्रिपरेशन करने लगे तो एक मोटे तौर पर एक व्यू जनता के बीच से सर्वेज में आने लगा कि जननायक जनता पार्टी का एक पब्लिक पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। उनको समय समय पर हमने अवगत भी करवाया, उनकी मांग भी कुछ अलग प्रकार की रही, उनको भी सहमत भी करने का प्रयास किया और उसके बाद एक बड़ा एमिकेबली फॉल आउट हुआ। अब उसमें किस प्रकार से जनता के साथ साथ उनके विधायक उनके साथ हैं या नहीं है, वो खुद के बोझ तले अगर जननायक जनता पार्टी अगर दब रही है तो इसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत अधिक भूमिका नहीं है। मैं एक अन्य डिबेट में था जहां मेरे विपक्षी जो प्रवक्ता साथी थे वो भी इस बात को, कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोक दल के, वो भी ये मान रहे थे कि अगर जननायक जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई अगर आज कलेश छिड़ा हुआ है या गृह युद्ध की स्थिति है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं है। खुद उनकी किस प्रकार से कार्यशैली रही है, वो संतुष्ट कितना रख पाए हैं अपने फोक्स को, अपने कार्यकर्ताओं